आरएसएस मोदी जी जाति जनगणना से इतना खौफ क्यों खा रहे हैं, इतना विरोध क्यों कर रहे हैं? भाई जाति जनगणना से किसी को कोई तुरंत कोई चीज मिल तो जा नहीं रही है। एक आंकड़े आ रहे हैं, आंकड़े आने चाहिए। किसी भी सरकार को निर्णय लेने में, लोगों को समझने में, सबको सरकार की योजनाओं का या नौकरियों का या जो कुछ भी व्यवस्था है उसका सही तरह से निष्पादन या सबको बराबर भाव से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, लाभ पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, इसके लिए आंकड़े जरूरी होते हैं। तो ये आंकड़े ही ना आने पाए, इसके लिए बीजेपी इतनी लामबंद क्यों है, मोदी जी इतने परेशान क्यों है? उसका कारण है कि शुरू से ही ये बीजेपी, जिसे मनुवाद की बात कही जाती है, वो नहीं चाहती है आरएसएस और बीजेपी कि दलितों, पिछड़ों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों को कोई भी प्रकार का लाभ दिया जाए। हमेशा से आरक्षण की भी विरोधी रही है बीजेपी और आरएसएस। सिर्फ वोट चाहिए, लेकिन कोई उनको सुविधा लाभ ना मिल जाए। जब से बीजेपी आई है जिस प्रदेश में या केंद्र में, उसने नौकरियों की भर्ती करीब करीब ठप कर दी है। क्यों बंद की है? क्योंकि ना सरकारी नौकरी लगेगी, ना आरक्षण का लाभ मिलेगा। सीधा सा फार्मूला उनका है, आउटसोर्सिंग कर लो भैया, उसमें कई तरह बराबरी का लाभ मिले। इसलिए ये राहुल जी जो कहते हैं एक एक्सरे है, बराबरी का लाभ मिले। राजीव राय, ऐसे में 2024 तक की जो यात्रा है, क्या अब बिहार की धरती से 2024 का? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज की डिबेट में गरिमा सिंह ने जातिगत जनगणना के आधार पे कांग्रेस प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह से सवाल किए। अब ये कितना सही है, कितना गलत है, ये अखिलेश प्रताप सिंह ने गरिमा सिंह को बताया। कांग्रेस प्रवक्ता हैं, तो उन्होंने शानदार उसका आंसर दिया कि जातिगत जनगणना क्यों जरूरी है, जो कि बीजेपी नहीं चाहती। तो आइए देखते हैं पूरी डिबेट गरिमा सिंह की और अखिलेश प्रताप सिंह की, कांग्रेस के प्रवक्ता। तो चलिए शुरू करते हैं पूरी वीडियो। अखिलेश प्रताप सिंह, क्या एक दौर में नारा हम सुनते थे, ना जात पर ना पात पर, इंदिरा जी की बात पर मुहर लगेगी हाथ पर, क्या मजबूरी ओबीसी की तरफ खींच लाई क्या कांग्रेस को भी? गरिमा जी, 17 मिनट मैंने बीजेपी के प्रवक्ता को सुना है। मैं स्टॉप वॉच लगा कर बैठा हूं, कम से कम 10 मिनट मुझे जवाब देने को दिया जाएगा, अपेक्षा करते हैं। आखिर में बीजेपी, आरएसएस, मोदी जी जाति जनगणना से इतना खौफ क्यों खा रहे हैं, इतना विरोध क्यों कर रहे हैं? भाई जाति जनगणना से किसी को कोई तुरंत कोई चीज मिल तो जा नहीं रही है। एक आंकड़े आ रहे हैं, आंकड़े आने चाहिए। किसी भी सरकार को निर्णय लेने में, लोगों को समझने में, सबको सरकार की योजनाओं का या नौकरियों का या जो कुछ भी व्यवस्था है उसका सही तरह से निष्पादन या सबको बराबर भाव से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, लाभ पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, इसके लिए आंकड़े जरूरी होते हैं। तो ये आंकड़े ही ना आने पाए, इसके लिए बीजेपी इतनी लामबंद क्यों है, मोदी जी इतने परेशान क्यों है? उसका कारण है कि शुरू से ही ये बीजेपी, जिसे मनुवाद की बात कही जाती है, वो नहीं चाहती है आरएसएस और बीजेपी कि दलितों, पिछड़ों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों को कोई भी प्रकार का लाभ दिया जाए। हमेशा से आरक्षण की भी विरोधी रही है बीजेपी और आरएसएस। सिर्फ वोट चाहिए, लेकिन कोई उनको सुविधा लाभ ना मिल जाए। जब से बीजेपी आई है जिस प्रदेश में या केंद्र में, उसने नौकरियों की भर्ती करीब करीब ठप कर दी है। क्यों बंद की है? क्योंकि ना सरकारी नौकरी लगेगी, ना आरक्षण का लाभ मिलेगा। सीधा सा फार्मूला उनका है, आउटसोर्सिंग कर लो भैया, उसमें कई तरह के भी लाभ हैं। आरक्षण तो नहीं देंगे, जिसको चाहेंगे रख लेंगे, बताने की, व्याख्या करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। तो ये जो मेंटेलिटी है, वो मेंटेलिटी आज परेशान है। लेकिन अखिलेश जी, फिर सवाल ये भी है कि 4 राज्यों में आपकी सरकार है, जानकारी आंकड़े न आने पावे। एक सेकंड अखिलेश जी, जातीय जनगणना की इतनी हिमायत आप कर रहे हैं, तो 4 राज्यों में तो आपकी सरकार है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़। शुरू कराइए जातीय जनगणना। और कर्नाटक में तो रखा हुआ है आपके पास डेटा, रिलीज क्यों नहीं किया 2015 से अब 2023 में बात कर रहे हैं? हम तो बार बार कह रहे हैं, राहुल जी बोले, सदन में बोले कि जो 2010-11 में हमने जनगणना शुरू कराई थी उसमें जाति आंकड़े हैं, सरकार रिलीज क्यों नहीं कर देती?
करके महिला आरक्षण में भी उसे लागू क्यों नहीं, उसी को आधार मान लेती। नहीं, 2015 में तो कर्नाटक में कराई आपने, चुनाव में तो 2 मिनट में कर दिया था आरक्षण। क्यों नहीं आंकड़े आप जारी करते? एक मिनट रुकिए तो पूरे देखिए अब आपका सवाल सुन चुका हूं, दोबारा दोहराने की आवश्यकता नहीं है मुझे। पूरे देश के आंकड़े आने चाहिए, उसी के आधार पे केंद्र की और उस प्रदेशों की सरकारें जानकारी जब रख लेंगी तो जो भी योजना बनानी है वो बना सकती हैं, इन तक लाभ पूरा ठीक से पहुंच जाए वो कर सकती हैं। इनके लिए गरीब कौन है? इनके लिए गरीब सिर्फ वो 2 मित्र हैं और कोई नहीं है। किसी को, सबको पता है कि मित्र ही इनके लिए सब कुछ हैं, उसके अलावा किसी को नहीं। दूसरी बात, इन्होंने भी झूठ बोला। हमारे साहब तो रोज दिन भर कितना बोलते हैं असत्य, और सत्य बताने की आवश्यकता नहीं है। मोदी जी ने आज भी बोला कि मनमोहन सिंह जी ने कहा कि मुसलमानों और अल्पसंख्यकों को पहला अधिकार है। भैया एक वीडियो है, सुन ला दो क्या? माइनॉरिटी का है, अल्पसंख्यकों का है, और उसमें भी मुसलमानों का है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने क्या कभी कहा था कि देश के संसाधनों पर एक ही समुदाय का हक है? चलिए ठीक है अखिलेश जी, ठीक है, इसका जवाब मैं गुरु से लूंगी। यानी कि इंडिया ब्लॉक जो है, ये इति सिद्धम गुरु प्रकाश पासवान कह रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक जातियों में समाज को बांट रहा है। तो बड़ा, ये तो आपके सिर पर कलंक है, बड़ा दाग लगा रही है बीजेपी आपके ऊपर। देखिए, अभी भाजपा के प्रवक्ता ने पैनल पे बैठे लोगों के बीच में बताया कि किस प्रकार से भाजपा पिछड़ों दलितों का नेतृत्व करती है, और दूसरों पे आक्षेप लगा रहे थे। संभवतः ये भूल गए, ये बीजेपी के जितने संगठन हैं, इनकी जो मदर संगठन है आरएसएस, उसमें कौन लोग हैं भाई मेरे, जो सबको नचाती है, जो सबको चलाती है, जो सबको नियंत्रित करती है? वो कौन लोग हैं? कहां किस पे उंगली उठा रहे हो? सारी उंगली तो आपके तरफ है। अगर लाभ के लिए कोई कर रहा है तो क्यों नहीं ऐलान करते हो जातीय जनगणना के हम साथ हैं? हर जनगणना में धर्म की और SC ST की जनगणना होती है, तब समाज नहीं बढ़ता। हमारे साहब आज बता रहे हैं कि पिछड़ों की हो गई या सामान्य की हो गई तो समाज बंटने लगा। इसी पंचायत चुनाव में यूपी में और इसी नगर निकाय चुनाव में यूपी में जनगणना हुई थी, और जनगणना जारी हुई थी निकायों की, पंचायतों की, ग्राम सभाओं की, ब्लॉक वाइज और नगर पालिका टाउन एरिया वाइज, और उसके बाद उसका आधार बना के आरक्षण जारी किया गया था। तब समाज नहीं बटा था, इसी सरकार ने जनगणना कराई थी। तो ये जो दोमुही बातें हैं, सिर्फ लक्ष्य एक है कि दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं को सरकारी योजनाओं का लाभ न मिल जाए। और इंडिया टीम का लक्ष्य यह है कि पूरे हिंदुस्तान के सबको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक बराबरी का लाभ मिले। इसलिए ये राहुल जी जो कहते हैं, एक एक्सरे है, बराबरी का लाभ मिले। राजीव राय बनाने में, ऐसे में 2024 तक की जो यात्रा है, कुछ क्या जो आपने देखी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल को आगे ले जाएं। और ऐसी वीडियो अगर आपको देखना पसंद है तो ऊपर प्लेलिस्ट आ रही होगी, इस प्लेलिस्ट पे जाकर के आप सारी वीडियोस इसी टाइप की आप देख सकते हैं। धन्यवाद।